सनातन धर्म में ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं, हाँ ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने 5-5 वर्ष की आयु में भगवान का दर्शन कर लिया है। हाँ, प्रहलाद जी महाराज को देखो, प्रहलाद जी महाराज ने इतनी कठोर तपस्या करी, अपनी कठोर तपस्या के बल पर आज 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज को भगवान का दर्शन हो गया। हाँ, मैं निवेदन करूं या लाख प्रयास कर लिए इनके पिताजी ने, हिरण्यकश्यप ने, भगवान विष्णु की भक्ति बंद कराने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर भगवान की भक्ति करना प्रहलाद जी महाराज ने नहीं छोड़ा। लेकिन संसार के लोग भगवान की भक्ति भाव पूजा पाठ सब कुछ करना छोड़ देते हैं बंधु। हाँ, शिराधि भगवान जरा सा कष्ट क्या दे देते हैं महाराज, हम और आप भगवान की पूजा करना बंद कर देते हैं। क्या कहते हैं कि हम जितनी ज्यादा भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान उतना ही ज्यादा कष्ट हमें दे रही है। संसार के लोग तो ऐसे हैं महाराज कि अगर भगवान की पूजा भी करेंगे तो लालच से करेंगे, भगवान से कहेंगे कि हम तुमसे कामना करते हैं, तुम हमारा ये काम पूरा कर दो, हाँ हम आपकी सेवा करेंगे महाराज। और जब भगवान जब कामना पूरी नहीं करते, आजकल के लोग तो ऐसे हैं कि भगवान को भी बदल देते हैं महाराज। हाँ, पहले तो ठाकुर जी की सेवा करेंगे, जब ठाकुर जी नहीं सुनेंगे तो भोले बाबा के पास चले जाएंगे महाराज, फिर एक लोटा जल और हर समस्या का हल। हाँ, संसार के लोग ऐसा ही तो करते हैं, क्योंकि अब ठाकुर जी नहीं सुनेंगे, अब शिवयुग चले जाएगा। हाँ, क्योंकि अब भोले बाबा पे एक लोटा जल चढ़ाओ और अपनी समस्या का हल पालो। मैं निवेदन करूं, एक लोटा जल और मन में हजारों छल, तो कैसे बदलेगा तुम्हारा आने वाला कल। हाँ, मन में छल नहीं होना चाहिए भगवान के प्रति। अगर भगवान की भक्ति करनी है तो चाहे कितने भी घोर संकट आ जाए, हाँ कितने भी कष्ट आ जाए, लेकिन भगवान की भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए। गजेंद्र को देखा, आज गजेंद्र ऐसी स्थिति में है जो कि आज गजेंद्र के पैर को वो मगर आज उस सरोवर में भीतर खींच करके ले जा रहा है, लेकिन गजेंद्र ने आज अपनी हिम्मत नहीं हारी, भगवान से कह दिया प्रभु अगर आज आप नहीं आए तो नैया डूब जाएगी। अंत समय में भी भगवान को याद कर रहा है गजेंद्र। बंधुओं, गजेंद्र जानवर होकर के भी गजेंद्र को भगवान का दर्शन हो गया है, लेकिन हम और आप भगवान का दर्शन मनुष्य होकर के भी भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे। हाँ, तो आज यहाँ पर बताया, क्या बताया, बताए कि विपदों ने विपदा संपदों ने संपदा विपदा विस्मरणं विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। आज यह बताया कि जो विपत्ति होती है बंधुओं, वो विपत्ति नहीं होती, सबसे बड़ी विपत्ति तो उसे कहते हैं जो विपत्ति आने पर भी भगवान का स्मरण ना करे। विपत्ति कोई विपत्ति नहीं, विपत्ति उसे कहते हैं जो भगवान का स्मरण नहीं करते, उसको विपत्ति कहते हैं। ऐसी स्थिति में जो कि जीवन और मृत्यु के बीच में गजेंद्र लड़ रहा है, लेकिन गजेंद्र की हिम्मत देखो। हाँ, दिलवर सूड़ रही जल भीतर और लड़त लड़त गज हारी। हाँ, आज दिलवर सूड़ गजेंद्र की बची हुई है, बाकी पूरा शरीर गजेंद्र का आज जल के भीतर है। लेकिन जब आज गजेंद्र ने भगवान को आते हुए देखा तो आज गजेंद्र का भाव देखो।
गजेंद्र सोच रहा है कि आखिर में भगवान का स्वागत कैसे करूं। ऐसी स्थिति में भी गजेंद्र ने एक कमल का फूल लगा हुआ है, आज अपनी सूंड से उस फूल को तोड़ करके भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया है। उच्छीप्य सांबुज करम गिरमः कृच्छ्रानः नारायणः किल गुरो भगवान नमस्ते। आज ऐसी स्थिति में भी गजेंद्र ने आज एक पुष्प लिया है, एक कमल का, और यहाँ गोविंद के चरणों में अर्पण करके आज यहाँ भगवान को अर्पण कर दिया है। आज बंधुओं ऐसे करके आज ऐसी स्थिति में भी आज यहाँ इतना आदर सम्मान सत्कार किया गजेंद्र ने भगवान को। मैं निवेदन करूं, हम और आप मनुष्य होकर के भी भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये गजेंद्र ये हाथी होने के बाद भी इसको भगवान का दर्शन हो गया, इसको जानवर बनने के बाद में भी भगवान का दर्शन हो गया बंधुओं। और हम और आप मनुष्य बनकर के भी भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे। आखिर इसने ऐसा क्या कर्म किया? हाँ, ये जो गजेंद्र है, ये हाथी है, ये कौन है, समझने का प्रयास करना। इसको भगवान का दर्शन क्यों मिला? तो आज यहाँ बताया कि शवे पूर्वम भद्रा राजा पांडयो द्रविड़ सत्तमम इंद्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णुव्रत परायणः। ये जो गजेंद्र है, ये पूर्व जन्म में एक पांड्य देश का राजा था, इसका नाम था इंद्रद्युम्न। आज जब ये इंद्रद्युम्न नाम का जो राजा है, आज ये अपने महल में सिंहासन पर बैठा हुआ है। आज इसके यहाँ पर जब अगस्त मुनि चल कर के गए, तो आज ये अगस्त मुनि के आदर सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, और जब ये खड़ा नहीं हुआ तो आज अगस्त मुनि ने इससे कह दिया कि तुम्हारे सामने ऋषि मुनि संत जन खड़े हुए हो और तुम हाथी की तरह या सिंहासन पर बैठे हो। जाओ, हम तुम्हें ऐसा श्राप देते हैं कि तुम आगे आने वाले समय में हाथी बनकर के आओ। आज यहाँ पर अगस्त मुनि के श्राप के द्वारा आज ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा आज यहाँ हाथी बनकर के गजेंद्र बनकर के आया। मैं निवेदन करूं, हमें और आपको साधु संतों का, ब्राह्मणों का आगमन हो जाए तो खड़े होकर के उनका आदर सम्मान सत्कार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साधु संत महात्मा जन हमारे सामने खड़े हैं और महाराज हम बैठे हुए, हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? आज बड़ा सुंदर कहा कि तुलसी जा संसार में और सबसे मिली योधाय, और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कभी भी अगर साधु संत महात्माओं का अगर सामना हो जाए तो साधु संत महात्माओं का आदर सम्मान सत्कार। उसके बाद में बताया बंधुओं, आज भगवान देखो, आज भगवान के भक्त गजेंद्र पर संकट है। भगवान उद्धार करने किसका आ रहे थे? गजेंद्र का। सहायता करने किसकी आ रहे थे? भगवान गजेंद्र की। हाँ, लेकिन आज भगवान ने गजेंद्र का उद्धार तो किया नहीं, आज उद्धार किसका कर दिया? हाँ, मगरमच्छ का। हाँ, उद्धार करने किसका आए? गजेंद्र का। और लेकिन उद्धार किया किसका? मगरमच्छ का। हाँ, ऐसे मगरमच्छ का उद्धार किया भगवान ने, जो मगरमच्छ आज गजेंद्र को जल के भीतर ले जा रहा है। समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। भगवान को उद्धार गजेंद्र का करना था, पुकारा किसने था? भगवान को गजेंद्र ने। लेकिन मेरे भगवान कृपा किसके ऊपर कर रहे हैं? मगरमच्छ के ऊपर। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त के चरण को पकड़ लेगा तो मानो फिर में ऐसे पापी का भी उद्धार
कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो गजेंद्र है ये पूर्व जन्म में भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। ये भगवान विष्णु की भक्ति किया करता था पूर्व जन्म में बंधुओं। आज पूर्व जन्म की भक्ति इसकी यहाँ काम में आ गई। इसलिए कहते हैं